नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और दिन रात अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए होंगे। हमने पिछली तीन कक्षाओं में काव्य गुण के बारे में जाना, उसके अर्थ स्वरूप को पढ़ा, माधुर्य गुण को समझा, उसके बाद हमने ओज गुण के बारे में चर्चा की। आज हमारा अंतिम और तीसरा जो काव्य गुण है प्रसाद, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसका जो मैटर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए प्रसाद। देखिए प्रसाद यानी स्वच्छता, निर्मलता और स्पष्टता। जो बिल्कुल स्पष्ट है, स्वच्छ है, वही क्या है? प्रसाद है। यानी कि ऐसा काव्य, ऐसा पद्य जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ बिल्कुल हमारे हृदय में व्याप्त हो जाए, स्पष्ट हो जाए, वही क्या है? प्रसाद है। पढ़ते ही समझ में आ जाए, वही क्या है? प्रसाद है। और ये जो है ये मध्यम गुण है, जहां ना तो ज्यादा ओज है ना ज्यादा माधुर्य है, यानी कि बीच की अवस्था है। और एक ऐसा गुण है जहां पर सारे जो रस है वह अधिकतर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं अपन प्रसाद को। देखिए प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छता, निर्मलता, प्रसन्नता और स्पष्टता। जो स्वच्छ है, निर्मल है, प्रसन्न है, जो बिल्कुल स्पष्ट है, वही क्या है? प्रसाद है। देखिए जो काव्य रचना अनायास, अपने आप, बिना किसी प्रयास के, अनायास ही बिना किसी प्रयास के हृदय में व्याप्त हो जाए, उसमें क्या रहता है? उसमें प्रसाद गुण निहित रहता है। बेहद साधारण सी परिभाषा है। ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए, पढ़ते ही उसका जो अर्थ है हमारे हृदय में व्याप्त हो जाए, हमारा हृदय उस अर्थ को ग्रहण कर ले, हमारा चित्त जो है उस हृदय को, उस गुण को, उस अर्थ को आत्मसात कर ले, वही क्या है? प्रसाद है। प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। और इसमें क्या होते हैं? इसमें दो रस, वैसे तो इसमें सारे रस निहित रहते हैं। प्रसाद ऐसा गुण है जहां सारे रस जो है वो निहित रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो गुण। कौन कौन से? एक तो शांत रस और एक भक्ति रस। शांत रस और भक्ति रस जो है वो इसमें मुख्यतः निहित रहते हैं। कि जहां शांत भाव है, जहां भक्ति का भाव है, वहां अधिकतर कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है। जिस गुण से मन में विशुद्धता मतलब वैराग्य का भाव, भक्ति का भाव, निवृत्ति का भाव जो है वो विशुद्धता कहलाता है। जहां पर यह गुण हृदय में हो, वहां पर क्या होता है? प्रसाद होता है। मानव प्रेम, मानव के प्रति प्रेम, परोपकार का जो भाव है, ये जो है जहां व्याप्त रहते हैं, वहां पर कौन सा गुण होता है? वहां पर प्रसाद गुण होता है। ठीक है, प्रसाद को मध्यम गुण माना गया। मैंने आपके पहले भी चर्चा की कि प्रसाद जो है वो कैसा गुण है? मध्यम गुण है। मध्यम क्यों है? कि ना तो जहां पर ज्यादा ओज है ना ज्यादा माधुर्य है, दोनों ही गुण निहित है। जहां पर समान रूप से सारे जो गुण हैं, सारे जो रस है वो निहित रहते हैं, वही क्या है? प्रसाद है। और प्रसाद ही क्या है? मध्यम गुण है। क्योंकि इसमें न तो अधिक मधुरता निहित रहती है और न अधिक क्या रहती है? ओजस्विता निहित रहती है। वही क्या है? प्रसाद है। और प्रसाद कैसा गुण है? मध्यम गुण है। देखिए इसमें सभी प्रकार के रस निहित रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि श्रृंगार में कौन से रस रहते हैं? तो श्रृंगार में 3 रहते हैं, शांत, करुणा और श्रृंगार। माधुर्य में 3 रस निहित रहते हैं, श्रृंगार, करुणा और श्रृंगार, शांत रस। और दूसरा अपना था ओज में भी 3 गुण निहित रहते हैं मुख्य रूप से। वीर रस है, रौद्र रस है और विभत्स रस है। ये 3 रस जो है वहां पर निहित रहते हैं। जो रस है वो निहित रहते हैं प्रसाद गुण में, लेकिन मुख्यतः कौन से रहते हैं? तो आपको याद रखने हैं, मुख्यतः एक तो हो जाएगा शांत रस और एक भक्ति रस निहित रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रसाद गुण का संबंध किससे है? व्यापकत्व। आनंदवर्धन ने 3 अवस्थाएं बताई हृदय की, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। द्रुति का संबंध है माधुर्य से, दीप्ति का संबंध है ओज से, और तीसरा बच जाती है हृदय की आवश्यकता व्यापकत्व। जो तुरंत ही व्याप्त हो जाए वो व्यापकत्व। और व्यापकत्व का संबंध किससे हो जाएगा? प्रसाद गुण से हो जाएगा। तो प्रसाद गुण का संबंध व्यापकत्व। कोमल वृत्ति और रीति कौन सी है? पांचाली काव्य रीति है। 3 प्रकार की रीतियां हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। गौड़ी का संबंध है ओज से, वैदर्भी का संबंध है माधुर्य से, और पांचाली का किससे हो जाएगा? पांचाली का हो जाएगा प्रसाद से। ठीक है, तो वामन के अनुसार अर्थ की विमलता ही क्या है? प्रसाद है। वामन की एक परिभाषा आपको ओज में भी दिखी थी कि जहां पर समास की अधिकता है वो क्या है? ओज है।
जहां पर समास की अधिकता है वही क्या है, ओज है। तो प्रसाद के बारे में क्या कहते हैं कि अर्थ वैमल्यम प्रसादः, कि जहां अर्थ की विमलता है, अर्थ की शुद्धता है, अर्थ की स्वच्छता है, अर्थ की स्पष्टता है, वहीं पर क्या है, प्रसाद है। जहां अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाए वही क्या है, प्रसाद है। तो वामन क्या कहते हैं, वामन कहते हैं कि अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही क्या है, प्रसाद है। अभिधा शब्द शक्ति में प्राय प्रसाद गुण प्राप्त होता है, ये प्रश्न भी आ चुका है। किस शब्द शक्ति में प्रसाद गुण निहित रहता है, तो कौन सी, अभिधा शब्द शक्ति में। अभिधा का मतलब यही है मुख्यार्थ, जहां अर्थ का मुख्य अर्थ, स्पष्ट अर्थ पढ़ते ही उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, वही क्या है, अभिधा है। और वही गुण किसमें पाया जाता है, प्रसाद में पाया जाता है। शैथिल्य और शिथिलता प्रसाद गुण का लक्षण है। प्रसाद गुण का लक्षण क्या है, शिथिलता, शैथिल्य, जहां पर अर्थ का शैथिल्यपन हो, शिथिलता पाई जाए अर्थ में, ना ओज का गुण हो, ना ओज का भाव हो, ना माधुर्य का भाव हो, शिथिलता का भाव हो, वही क्या है, प्रसाद है। भिखारी दास ने वहां भी परिभाषा दी थी, यहां भी परिभाषा दे रहे हैं। तो भिखारी दास की जितनी परिभाषाएं हैं वो सारी की सारी आप तीनों ही गुण को लेकर उन्होंने 3 परिभाषाएं दी हैं और तीनों ही आपको याद करनी है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से अपने महत्वपूर्ण है। देखिए भिखारी दास क्या कहते हैं कि मन रोचक अक्षर परे सोहे शिथिल शरीर, गुण प्रसाद जल सुक्ति जो प्रगट अर्थ संवीर। शब्द जो है जल के समान स्पष्ट है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो क्या है, बहुत ही गंभीर है। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बहुत ही गंभीर हो, लेकिन वो जल की भांति एकदम स्पष्ट हो, वही क्या है, प्रसाद है। और ये परिभाषा कौन देते हैं, ये देते हैं भिखारी दास। अब आता है मम्मट। मम्मट की ये जो परिभाषा है ये न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है, और हमने पहले भी चर्चा की है। यदि काव्य शास्त्र में आपको मम्मट कहीं प्राप्त होते हैं, मम्मट का विचार, मम्मट का कथन आपको कहीं प्राप्त होता है, आप उसे तुरंत रट लें, उसे तुरंत नोट कर लें। देखिए मम्मट क्या कहते हैं प्रसाद के बारे में। मम्मट ये कहते हैं कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग, जिस प्रकार सूखी लकड़ियों में आग तुरंत फैल जाती है, सूखी लकड़ियों में आग की चिंगारी पड़े, लकड़ियां तुरंत जलने लग जाती है, उसी तरह जो प्रसाद है वो तुरंत हृदय में क्या हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। और साफ कपड़े में जल, जिस प्रकार साफ स्वच्छ कपड़े में जल जो है छन कर बाहर आ जाता है, निकल आता है, वही क्या है, स्पष्टता है। और स्पष्टता कहाँ पाई जाती है, प्रसाद में पाई जाती है। कि साफ कपड़े में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार जो प्रसाद गुण है वो चित्त को रस और रचना में तुरंत व्यक्त कर देता है। तो जहां प्रसाद गुण होगा वहां जो रस है वो तुरंत हृदय में व्याप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त हो जाती है, स्वच्छ कपड़े में जल निकल आता है, वही क्या है, उसी भांति जो प्रसाद है वो हृदय में व्याप्त हो जाता है। तो ये जो परिभाषा है ये आपको अच्छे से याद रखनी है मम्मट की। शुष्केन्धाग्निवतः स्वच्छ जलवतः सहसेव यः व्याप्नोत्यत प्रसाद सो सर्वतः वेत स्थित। जहां पर सूखा ईंधन जो है उसमें आग इस प्रकार व्याप्त हो जाती है, साफ कपड़े में जल किस प्रकार व्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार जो प्रसाद गुण है वो हृदय में व्यक्त हो जाता है। ये किसने कहा है, मम्मट ने कहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप खुद देख सकते हैं पिछले पेपरों को उठाकर कि ये परिभाषा पूछी गई है नहीं गई है। आगे देखिए चिंतामणि, बिल्कुल वैसी की वैसी परिभाषा, वैसा का वैसा विचार कौन रखते हैं, चिंतामणि रखते हैं। चिंतामणि क्या कहते हैं कि सूखे ईंधन आग ज्यों स्वच्छ नीर की रीति, झलके अक्षर अर्थ जो प्रसाद गुण नीति। अक्षरों से उनके जो अर्थ है अनायास ही झलक जाए। जिस प्रकार सूखे ईंधन में आग छलकती है, जिस प्रकार स्वच्छ जल की जो नीति होती है कि उसमें सब कुछ पारदर्शी दिखाई देता है, उसी प्रकार जो है जहां पर अक्षर है उनके जो अर्थ है तुरंत ही झलक आए, अनायास ही झलक आए, वो क्या है, प्रसाद गुण है। ये परिभाषा कौन देते हैं, ये चिंतामणि देते हैं। तो ये सारा जो है ये आपने प्रसाद के बारे में पढ़ा कि प्रसाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न जो है काव्य शास्त्री उनके क्या मत रहे हैं। वामन ने क्या कहा है कि अर्थ वैमल्यम प्रसादम, अर्थ की विमलता ही क्या है, प्रसाद है। और प्रसाद में सारे जो रस है वो निहित रहते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, शांत रस और भक्ति रस है। फिर मम्मट बात करते हैं सूखे ईंधन वाली, वही बात कौन करते हैं, चिंतामणि करते हैं। तो इस तरीके से प्रसाद के बारे में यदि कोई प्रश्न आता है तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से बाहर है। ठीक है, अब अपने हैं प्रसाद के कुछ उदाहरण।
वैसे उदाहरण बहुत सारे हैं, हम सभी को नहीं लिख सकते हैं, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो है, जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं और परीक्षा में आने की संभावना भी है जहां जिनकी, वो मैं आपके लिए संकलित करके लेके आया हूं। देखिए कि सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त रचना है यशोधरा, उससे लिया गया है। यशोधरा की मनोदशा का वर्णन है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पद बाधा ही पाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। पढ़ते ही आपको मालूम चल गया कि यशोदा क्या कहना चाहती है। कहीं भी अर्थ में बाधा उत्पन्न नहीं है, वहीं क्या है, प्रसाद है कि बिंदु में ती तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। पढ़ते ही जिसका अर्थ ग्रहण हो जाए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रभु से सारे जो अवगुण हैं उनको दूर करने की मांग कर रहा है कवि कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कहीं भी अर्थ में बाधा उत्पन्न नहीं, पढ़ते ही उसका जो अर्थ है हृदय में व्याप्त हो गया कि क्या कहना चाहता है कवि। वह आता दो टूक कलेजे के करता था, पछताता पथ पर आता। भिखारी कविता से लिया गया है, निराला की जो कविता है उससे लिया गया है, और बेहद ही साधारण, लेकिन साधारण शब्दों में गंभीर अर्थ कहना ही क्या है, प्रसाद है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है प्रभु की मूरत उसको ऐसे ही दिखाई देती है। तो देखिए पढ़ते ही इसका अर्थ हमने ग्रहण कर लिया कि कवि क्या कहना चाहता है। नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम। गुप्त की एक और शानदार रचना है। साधारण से शब्दों में बहुत बड़ी बहुत गंभीर बात कहना ही क्या है, प्रसाद है। जहां अर्थ की गंभीरता है लेकिन शब्द कैसे हैं, साधारण है, पढ़ते ही अर्थ जो है हृदय में व्याप्त हो जाएगा। कभी क्या कह रहा है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। चारु चंद्र की चंचल किरणें, रात्रि का वर्णन है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कि चांदनी जो है किस प्रकार अवनी और अंबर में फैली हुई है, उसका साधारण वर्णन किया गया है। देखिए हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जितने भी दोहे हैं, जितने भी ज्ञान मार्गी दोहे हैं, उन सब दोहों में कौन सा रस है, कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। जहां भक्ति और शांत रस हो वही क्या है, प्रसाद है। तो जिस दोहे को पढ़ते ही अपने मन में उसका अर्थ व्यक्त हो जाए, उसका अर्थ जो है वो व्याप्त हो जाए, उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए, वही क्या है, प्रसाद है। कि जांच बराबर तत् नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बिल्कुल सिंपल। तो वह गुण जिसको पढ़ते ही उसका जो अर्थ है स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ हृदय में व्याप्त हो जाए, वही क्या है, प्रसाद गुण है। तो ये हमारी काव्य गुण की अंतिम कक्षा है। हमने 4 क्लासों में काव्य गुण को लिया है ताकि क्लास आपके लिए लंबी नहीं हो। या आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ें उससे पहले जरूर देखें। इसको देखकर, इसको पढ़कर, इन नोट्सों को आपका अध्ययन करके उसके बाद आप पुस्तक पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि आप कितना बेहतर स्थिति में हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षाओं में काव्य शास्त्र के कुछ और वीडियो, कुछ और कक्षाएं आएगी आपके लिए। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जितना हो सके प्रयास करें, दिन रात अपने अध्ययन को मजबूत बनाएं, अच्छा मैटर पढ़ें, लिमिटेड मैटर पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही शॉर्टकट है, वो है रिवाइज। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका जो ज्ञान है उतना मजबूत हो जाएगा, उसको आप अच्छी तरह से रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि परीक्षाएं जो हैं वो रिकॉल पर आधारित है, पुनर्स्मरण पर आधारित है कि कितना आप पुनर्स्मरण कर पाते हैं। तो यही आशा है कि आप अपने अध्ययन में बने रहेंगे। धन्यवाद।